अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकी। 170 प्लस उनके मेंबर्स हैं पंजाब असम्बली में, और 10 MPs वाले साहब उन्होंने वज़ीर आला बनवाए हुए हैं, और असम्बली तहलील करने का ऐलान तो हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नहीं पता कि एतमाद का वोट लेना है नहीं लेना, और अगर परवेज़ इलाही साहब का गेम प्लान चलता है तो फिर मामला अदालत में जाके दोबारा फंसेगा, और वहाँ स्टे की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सारा प्लान है वो फेल हो जाएगा। आज आपको मैं ये भी बताता हूँ कि मोमिना वहीद जैसे और कितने लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मामले में डिच करवाएंगे, या आप इसे इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए, आपको इस तरफ से भी, इस एंगल से भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये खान साहब का बी प्लान किस तरह से मोमिना वहीद जैसे जो लोग अब सामने आ रहे हैं वो पंजाब असम्बली की तहलील के मामले को लेकर, या मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिलेशन को लेकर किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बी प्लान है। तो सबसे पहले तो मैं पहले दिन से एक बात बार बार कर रहा हूँ और अब भी कहूँगा कि ये जो सारी सीरीज़ है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या असम्बली तहलील होने या ना होने की, इसके जो मैन ऑफ द मैच हैं, प्लेयर ऑफ द मैच है या प्लेयर ऑफ द सीरीज़ है, वो जनाब परवेज़ इलाही साहब हैं। और आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से इस वक्त मामला चल रहे हैं। मोनिस इलाही साहब ने एक ट्वीट किया कि उनके करीबी दोस्त को अगवा कर लिया गया है। इसको ज़रा पॉलिटिकल एंगल से देखिए। इसका जो सियासी पहलू मुझे समझ आता है वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि 25 मई को तहरीक इंसाफ वालों की ज़बानें निकली हुई थी। वो अपने आप को टीवी इंटरव्यूज़ में भी और फिर अपने जो बयानात हैं, अपनी जो ओवरऑल सियासी चाल ढाल है उसके ज़रिए तहरीक इंसाफ के इस एजेंडे से दूर करते हैं। लेकिन क्योंकि मोनिस इलाही साहब को ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़कर उनकी सियासी बका है, तो वो फिर वक्तन फ़वक्तन इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं कि जिसके ज़रिए वो ये पैगाम दे सकें कि जो इमरान खान साहब का इस वक्त एजेंडा है या उनकी जो लाइन है इदारों के ख़िलाफ़ इन पर्टिकुलर, वो उसे टो करते हैं। जैसे उन्होंने लिखा, 2 काले वीगो में लोग ले गए, FIA वाले जो हैं वो हाथ जोड़ कर कहते हैं कि हम नहीं लेकर गए। तो ये बड़ी एक अच्छी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है मुस्लिम लीग काफ की तरफ से। एक तरफ परवेज़ इलाही साहब हैं जो याद दिला रहे हैं कि 25 मई को आपकी ज़बानें निकली हुई थी, आपके साथ क्या सलूक हो रहा था, और दूसरी तरफ मोनिस इलाही साहब बार बार तजदीद अहद वफ़ा करते हैं कि किस तरह से वो इमरान खान साहब के एजेंडे के साथ खड़े हुए हैं। साथ ही साथ परवेज़ इलाही साहब से दूरी इख्तियार करने के लिए अब मोमिना वहीद जैसे जो किरदार हैं वो सामने आ रहे हैं। हामिद मीर साहब के साथ उन्होंने कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे चेयरमैन पर हमला हुआ और हमारी हुकूमत है, हमने 10 MPs वाले को वज़ीर आला बनाया, लेकिन वो शख्स हमारी मर्ज़ी की FIR भी नहीं करवा सकता। तो ये एक पूरा नैरेटिव है जो कि खान साहब जिस पे भी खुल के नहीं आ रहे, लेकिन उनकी टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। प्लान B है जहां वो काफ लीग से ख़ुद को डिस्टेंट करेंगे, और ये बड़ी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, नो डाउट एक अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपनाई गई है। मीनवाइल जो राबते हैं वो कुछ डिस्कनेक्ट हो रहे हैं परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान, जो एतमाद है वो भी घटता नज़र आ रहा है। और देखा जा सकता है कि इमरान खान बंद कमरों में ख़ास तौर पे ये कह रहे हैं कि हमने एतमाद का वोट लेना है। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत कोई नहीं है। खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि असम्बलियाँ तहलील होंगी, जबकि परवेज़ इलाही साहब इस सारे के सारे मामले को लाहौर हाई कोर्ट के ज़रिए हैंडल करना चाह रहे हैं, जहाँ से वो स्टे के ज़रिए ना खुद डी-नोटिफाई होंगे, ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे, और इस असम्बली को वो चलाएंगे। जैसा कि उन्होंने महर बुखारी साहिबा को, माजरत के साथ मारिया जुल्फ़िकार साहिबा को इंटरव्यू में कहा था कि मुझे कहा गया है, ये ऊपर वालों का मशवरा है कि असम्बली चलनी चाहिए, और पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि वो गेम कर रहे हैं, वो गेम करेंगे, और वो गेम होती नज़र भी आ रही है। मीनवाइल ये जो मोमिना वहीद का जो ब्लॉक है या ज़हरा नकवी वाला जो प्लॉट है, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है ख़ुद को जलसों में, जुलूसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो डिस्टेंट करें अपने आप को मुस्लिम लीग काफ के एक्शन से, और बाद में वो ये कहें कि ये हमारे काबू में नहीं थे, या ये इन्होंने अपनी तरफ से ब्लफ खेला है, ये इन्होंने अपनी तरफ से डिसीजंस लिए हैं, हमारा इससे कोई किरदार नहीं। गो के बंद कमरों में इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया जा रहा है कि असम्बली तहलील की इस वक्त सूरत बनती नज़र नहीं आ रही है। अगर आप ये करते हैं तो कोई बहुत अच्छे असर रसूख वाले लोग जो हैं वो आपसे नाराज़ भी हो जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और मामला जो काफ लीग के साथ फंसा हुआ है वो सीट एडजस्टमेंट का है, क्योंकि काफ लीग अगले सेटअप में
जहाँ इमरान खान साहब ख़ुद को वज़ीर आज़म देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, और काफ़ी लीग भी ये समझती है कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, तो उसमें सीट एडजस्टमेंट के ज़रिए वो चाहते हैं कि को 25-30 10 का फिगर ना रहे। पंजाब में उनके पास 25-30 लोगों का मार्जिन आ जाए और उधर सेंटर में वो 15 लोगों के साथ जो है वो हुकूमत का हिस्सा बने, और वहाँ जाके वो फिर इस सारे मामले को सेटल करें, एडजस्ट करें। और ये एक नई कोशिश है जिसमें, जिसे हम कहते हैं ना इंजीनियरिंग, ये उस इंजीनियरिंग की एक कड़ी है कि जहाँ सेटअप बनाए जाते हैं इस हद तक मफलूज कि कोई भी हुकूमत अपने तय कोई फ़ैसले ना ले सके, ना कर सके, उसे जो है वो बैकफुट पे जब रखना हो तो फिर डोरें हिलाई जाएं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जैसे लोग, बाप जैसे लोग वो पीछे हट जाएं, काफ लीग जैसे लोग पीछे हट जाएं, तो अच्छी अहम कानून साजियाँ या दीगर कोई अगर बोल्ड डिसीजन होने जा रहा है तो वहाँ उसे काउंटर कर लिया जाता है, उसे रोक लिया जाता है। तो ये यकीनी तौर पर सीट एडजस्टमेंट वाला मामला फंसेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसे रीड कर रही है और वो नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी शराकत हो मुस्लिम लीग काफ की। और यकीनी तौर पर अब जो ख़ास तौर पर इस वक्त रस्साकशी है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, उसमें यह नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उकता रही है। एक अहम डेवलपमेंट इसमें यह भी है कि जरदारी साहब माशाल्लाह फिर एक्टिव हो गए हैं। जरदारी साहब ऐसे एक्टिव नहीं होते, जब पूरी गेम सेट हो जाती है तो फिर जरदारी साहब को जो है वो फ्रंट पे लाया जाता है और उनके ज़रिए ये ख़बरें चलती हैं कि एक नया ग्रुप बन रहा है। तो अभी जो इब्तदाई तौर पर ख़बरें आ रही हैं, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ किसी सूरत चले ही जाते हैं परवेज़ इलाही, तो कम से कम 14 लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिच करवाएंगे। जैसे मोमिना वहीद हैं, ज़हरा नकवी हैं, दीगर लोग हैं, तो कम से कम 12 से 14 लोग आप अपने जहन में रखें कि ये होंगे जो वोट कास्ट नहीं करेंगे। इनके इख्तलाफात निकल आएंगे, इनकी कोई मजबूरी निकल आएगी, कोई बीमारी निकल आएगी। ये यकीनी तौर पर फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, लेकिन ये वोट अगर ना दें तो ये उस सूरत में इनके पास थोड़ा बहुत लीवे बचता है, थोड़ा बहुत मार्जिन रहता है कि ये उस पर बाद में कोई ना कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले पे नूर आलम खान, राजा रियाज ने वोट कास्ट नहीं किया। फ्लोर पर वो मौजूद थे, अगर नंबर को पूरा करना पड़ता तो वो प्लान B-C था, लेकिन उसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आई। इसी तरह यहाँ पर भी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके लिए 186 का नंबर जो पूरा करना है, उसमें से अगर 12-13 लोग 14 लोग निकाल दिए जाते हैं तो ये परवेज़ इलाही के लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगी और फिर सारा मामला जो है वो चला जाएगा। परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला नहीं रहेंगे, पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं रहेगी और PDM जो है वो एक्टिव हो जाएगी और रन ऑफ वोट के ज़रिए वो फिर अपना वज़ीर आला भी मुंतखब करवा सकते हैं जिसके पास ज़्यादा नंबर होगा, क्योंकि वहाँ भी कुछ लोगों को तहरीक इंसाफ के रोकना होगा कि वोट ना दें। और PDM का जो नंबर है 179 वो बड़ा नंबर साबित हो जाएगा और फिर इस तरह से उनका वज़ीर आला आ सकता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान इस वक्त जोड़ पड़ चुका है और परवेज़ इलाही साहब जो डबल गेम खेल रहे हैं, अब उनको इमरान खान के डबल गेम का भी सामना है। इमरान खान भी अपने डबल गेम के साथ मैदान में आ गए हैं और मोमिना वहीद जैसे जो कार्ड्स हैं वो ये इशारे देते हैं कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने रास्ते जुदा करेंगे परवेज़ इलाही से, मुस्लिम लीग काफ से। फिर मोनिस इलाही भी उन्हें रोक नहीं सकेंगे, बचा नहीं पाएंगे इस सारी सूरत हाल को। और अगर ये होता है तो इस सारी सूरत हाल में आगे कुआं पीछे खाई किसी सूरत है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब अब PDM के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ वो दुआए खैर से मुकर गए। उसके बाद PTI जो है वो भी उनसे नाराज़ हो जाएगी, तो इधर से गालियाँ पड़ेंगी और उधर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर उन्हें बड़ों के मशवरे से कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा और बड़े जो उन्हें मशवरा देंगे उस मशवरे के मुताबिक फिर उन्हें चलना पड़ेगा। और फिर बड़े जब मशवरा देते हैं तो फिर आपसे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी वो करवाते हैं, तो यकीनन ये सूरत हाल भी मुश्किल हो जाती है। तो सीट एडजस्टमेंट पे गेम फंस गई है और मोमिना वही जैसे कार्ड आ चुके हैं। इमरान खान पजल हैं, वोट लेना है नहीं लेना, और उन्हें अपने उस बंदे का जिस पे उन्होंने सारा पैसा लगा दिया है, जिस पे सारी एनर्जी सर्व कर दी है, उसी का ही नहीं पता, वही हाथ नहीं पकड़ा रहा कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे जाएगा भी या नहीं जाएगा, वो किस तरह से इस सारी सूरत हाल को टैकल करता है। परवेज़ इलाही साहब की हम बात कर रहे हैं, तो ये गेम बड़ी दिलचस्प हो चुकी है और इमरान खान साहब यकीनन इस गेम को समझेंगे, लेकिन उन्हें इस सारी प्रैक्टिस के बाद, इस सारी एक्सरसाइज के बाद यकीनन ये ज़रूर समझ आया है कि किस तरह से उन्होंने आइंदा किसी 10, 12, 15 सीट वाले को MPA नहीं बनाना, और शायद उन्हें यह अकल भी आ जाए कि उन्हें अब सोलो फ्लाइट लेनी है, और अगर वो सोलो फ्लाइट लेंगे तो यकीनन उसमें उनका फ़ायदा ही होगा, नुकसान कम होगा।